मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि आज क्रिसमस था। तो घर पे सेलिब्रेट करने के बजाय उनके फादर आज भी काम पे जा रहे होते हैं। तभी मिसेस रोथ जो कि उनके एक नेबर है वो उनके घर पे आती है ताकि उनके फादर के जाने के बाद वो उन बच्चों का ख्याल रख सके। रात को सोने से पहले सभी बच्चे मिसेस रोथ से कहानी सुनने की जिद करते हैं। मिसेस रोथ मान जाती है और बताती है कि ये कहानी निकोलस और उसके फादर डेविड की है। एक दिन जब ये दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे होते हैं कि तभी एक जंगली भालू उन्हें वहां देखकर उनके पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो लोग उस भालू का नाश्ता बनते वो जल्दी से भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं। रात को खाना खाते टाइम निकोलस डेविड से अपनी माँ के बारे में पूछता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी। डेविड उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम बहुत सुंदर थी और वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बहादुर और शानदार औरत थी। एक बार वो उन बर्फीले पहाड़ों को पार करके एल्फियम नाम के एक गाँव पहुंची जहाँ बहुत सारे एल्फ रहा करते थे। वो लोग दिखने में तो हमारी ही तरह थे लेकिन उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। तुम्हारी मॉम को वहाँ देखकर वो लोग काफी खुश हुए। उसका अच्छे से वेलकम किया गया और जब वो वापस आई तो वहाँ से अपने साथ ढेर सारे चॉकलेट्स भी लेकर आई थी जिन्हें हमने पूरे शहर के लोगों में बांट दिया और इससे हर तरफ लोगों में खुशियाँ फैल गई थी। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डेविड को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। डेविड अपनी कुल्हाड़ी उठाकर आगे देखने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा चूहा दिखता है जो कि रोटी चुरा कर भाग रहा होता है। डेविड उसे मारने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। इसके बाद निकोलस डेविड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना मारे। डेविड उसकी बात मान जाता है और उस प्यारे से चूहे की जान बख्श देता है। अगली सुबह निकोलस चूहे को हाथ में लेकर उससे बातें करने की कोशिश करता है और साथ ही वो उसका नाम मीका रखता है। उसी दिन वो दोनों बाप बेटा महल में जाते हैं जहाँ राजा द्वारा पूरे शहर को क्रिसमस पार्टी पे इनवाइट किया गया था। राजा लाइफ में होपलेस हो चुका था और अब उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं था जिससे वो काफी उदास रहने लगा था और इसीलिए वो वहाँ मौजूद लोगों से कहता है कि जो कोई मुझे जीने का नया मकसद ला कर देगा मैं उसे सोने से माला माल कर दूंगा। इसके बाद डेविड गाँव के लोगों के साथ मिलकर एल्फियम जाने का प्लान बनाता है ताकि वो लोग वहाँ जाकर राजा के लिए जीने की एक नई उम्मीद लेकर आएंगे जिससे वो राजा को खुश करके ढेर सारे पैसे कमा सकते थे। डेविड की जाने की बात जब निकोलस को पता चलती है तो वो काफी उदास होता है। डेविड उसे समझाता है कि तुम उदास मत हो, मैं एक हफ्ते के अंदर ही वापस घर आ जाऊंगा। अगले सीन में हम उनके घर पे डेविड की बहन यानी कि निकोलस की बुआ कार्लोटा को देखते हैं जो कि डेविड के जाने के बाद निकोलस का ख्याल रखने वाली थी। इसके बाद डेविड निकोलस को फाइनल गुड बाय कहकर अपने सफर की ओर निकल पड़ता है। डेविड के जाते ही कार्लोटा अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो पूरे घर पे कब्जा करने के बाद निकोलस और मीका को घर से बाहर निकाल देती है। रात को निकोलस खुद से एक टेंट बनाकर वहीं पर रहने लगता है। वो मीका से कहता है कि आज डैड को गए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है और वो अब तक वापस नहीं आए। मुझे डर है कि उनके साथ कुछ हो ना गया हो। खैर एक दिन कार्लोटा निकोलस के लिए एक सूप बनाकर देती है। जैसे ही वो उसे खाना शुरू करता है तो उसकी बुआ उसे कहती है कि मैंने ये सूप तुम्हारी माँ की दी हुई डॉल से बनाया है। ये सुनकर निकोलस को काफी बुरा लगता है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी उसकी नजर अपनी जलती हुई एक कैप पर पड़ती है जो उसकी मॉम ने ही उसके लिए बनाई थी। बाहर जाकर वो जल्दी से उसकी आग बुझाने लगता है और तभी उसे उस कैप पर एक नक्शा बना हुआ दिखता है। ये देखने के बाद निकोलस को यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम सच में एल्फियम गई थी जहाँ जादुई लोग रहते हैं। अब निकोलस डिसाइड करता है कि वो अपने फादर को ढूंढने एल्फियम जाएगा। अगले दिन वो अपने चूहे मीका को साथ लेकर चुपचाप घर से निकल जाता है। चलते चलते वो एक गाँव में पहुँचता है जहाँ एक बूढ़ी औरत उसे वापस जाने के लिए कहती है और साथ ही वो उसे समझाती है कि एल्फियम नाम की कोई भी जगह इस दुनिया में नहीं पाई जाती, तुम बेकार में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन निकोलस उसकी बात नहीं सुनता और वो अपना सफर जारी रखता है। अब रात को वो एक गुफा में रुकता है जहाँ वो ठंड से बचने के लिए आग जलाता है। इसके बाद वो आंखें बंद करके कहता है कि अगर सच में जादू होता है तो मीका अभी के अभी मुझसे बात करने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक मीका बातें करने लगता है और ये देखकर निकोलस एकदम हैरान रह जाता है। अब निकोलस को यकीन हो गया था कि जादू सच में एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद वो अगली सुबह मीका से बातें करते हुए अपने आगे का सफर शुरू करता है। थोड़ी देर चलने के बाद एक रेंडियर उस पर हमला कर देता है जिससे वो डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो नोटिस करता है कि उस रेंडियर की पीठ पर एक तीर लगा हुआ था और इसी वजह से वो रेंडियर इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। निकोलस नीचे आकर सबसे पहले उसे शांत करता है और बाद में उस तीर को बाहर निकाल कर उसे तोड़ देता है। इसे वो रेंडियर जो कि पहले बहुत ज्यादा अग्रेसिव था वो बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद निकोलस वहाँ से आगे निकल जाता है और काफी देर चलने के बाद वो नोटिस करता है कि वो रेंडियर भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। ये देखकर वो उसे वापस जाने के लिए कहता है लेकिन लाख मना करने के बाद भी वो उसकी नहीं सुनता और उसके साथ ही चलने लगता
होता है। इसके बाद निकोलस उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और वो उस पर बैठकर आगे की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद वो लोग मॉन्स्टर की शक्ल वाले दो पहाड़ों के पास पहुंचते हैं और मैप के अकॉर्डिंग इन्हीं पहाड़ों के पीछे एल्फियम नाम का एक गाँव है जहाँ कई सारे जादुई एल्फ रहते हैं। उन पहाड़ों को पार करने के बाद इन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। इतने दिनों के सफर के बाद अब निकोलस पूरी तरह से थक चुका था और इससे वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की नूश अपने फादर टोपो के साथ वहाँ पहुँच जाती है। निकोलस को बेहोश देखकर वो अपने फादर से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। दरअसल ये दोनों एल्फ थे और जब टोपो को रियलाइज होता है कि निकोलस एक इंसान है तो वो उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे टोपो को झुकना पड़ता है और वो निकोलस को अपने जादू से वापस होश में ले आता है। दरअसल टोपो ने उस पर जो मैजिक किया था उससे निकोलस के पास भी एक पावर आ गई थी और अब से वो जब भी किसी काम को पूरी यकीन के साथ सोचेगा वो काम अपने आप ही होने लगेगा। इसके बाद निकोलस उन्हें बताता है कि वो अपने फादर की तलाश में यहाँ आया है। दरअसल मुझे एल्फियम जाना था लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी नुश कहती है कि तुम एल्फियम के बाहर ही खड़े हो। निकोलस कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, यहाँ तो मुझे बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी टोपो कहता है कि तुम पूरी यकीन के साथ सोचो कि तुम एल्फियम में खड़े हो। टोपो के कहने पर निकोलस भी ठीक है ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने एक गाँव आ जाता है। जिसके बाद टोपो से एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ क्रिसमस पार्टी चल रही थी। यहाँ के लोग काफी खुश थे और बड़े प्यार से एक साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ ढेर सारी खाने पीने की चीजें देखकर निकोलस काफी खुश होता है और वहीं ये सब देखकर मीका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसके बाद अचानक वहाँ एल्फ की रानी वोडोल आकर सभी को पार्टी करता देख बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। दरअसल उसने इस साल सभी को क्रिसमस सेलिब्रेट करने से मना किया था क्योंकि इंसानों ने उनके बीच हुए सदियों पुराने समझौते को तोड़ा था और थोड़े ही दिन पहले कुछ इंसान मिलकर एक एल्फ बच्चे को किडनैप करके अपने साथ ले गए थे। ये सुनकर निकोलस वोडोल के सामने आ जाता है जिसे देखकर वो और ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि इतना सब होने के बाद भी ये इंसानी बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। वो निकोलस से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। निकोलस कहता है कि मैं दरअसल अपनी फादर की तलाश में निकला हूँ जो कि कुछ दिन पहले एल्फियम की ओर निकले थे। साथ ही वो रानी वोडोल से प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी हालत में उस बच्चे को ढूंढ निकालेगा जिसे इंसान अगवा करके अपने साथ ले गए हैं। लेकिन उसकी इस बातों का रानी पर कोई असर नहीं होता और वो उसे गाँव के बीचों बीच बने एक ब्लैक टावर में कैद कर देती है। वहाँ उसकी मुलाकात ट्रुथ पिक्सी नाम की एक छोटी सी परी से होती है जिसके पास फायर वर्क करने की एक अनोखी पावर थी। इसी वजह से रानी ने उसे कैद कर दिया था। इसके बाद निकोलस उसे बताता है कि मैं अपने फादर को ढूंढने निकला हूँ और रानी ने मुझे गुस्से में यहाँ कैद कर दिया, क्या तुम यहाँ से निकलने में मेरी मदद करोगी। पिक्सी मान जाती है कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहाँ आकर निकोलस को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उसे खा पाता तभी पिक्सी एक फायर क्रैकर उसके मुंह में डाल देती है जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। इसके बाद वो निकोलस को अपने साथ लेकर उठ जाती है। उन्हें वहाँ से भागता देख रानी के सैनिक देख लेते हैं और वो उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो दोनों एक स्कूल के क्लासरूम में जा पहुँचते हैं जहाँ एक टीचर भागने में उनकी मदद करती है। निकोलस और पिक्सी एक खुफिया रास्ते से होते हुए उसी गांव की एक जगह पर पहुंचते हैं जहां रेंडियर उनका फीड कर रहा था। इसके बाद वो दोनों उस पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं कि तभी हम वहां रानी वोडोल को अपने सैनिकों के साथ उनके पीछे आते हुए देखते हैं। पिक्सी नोटिस करती है कि एल्फियम का मेन गेट बंद होने जा रहा था तो वो जल्दी से जाकर गेट को बंद होने से रोक लेती है और इस तरह निकोलस वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। काफी देर तक सफर करने के बाद भी उसे अपने फादर कहीं नहीं मिलते। इसके बाद वो एक जंगल में पहुंचता है जहाँ उसे एक चमकती हुई रस्सी दिखती है और उसका पीछा करते करते वो एक पिंजरे तक जा पहुंचता है जहाँ वही एल्फ बच्चा कैद था जिसे कुछ इंसानों ने मिलकर किडनैप कर लिया था। इससे पहले कि वो उसे आजाद करवा पाता तभी उसके फादर अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। निकोलस अपने फादर डेविड को सही सलामत देकर काफी खुश होता है और वो उनके गले लग जाता है। इसके बाद वो उस बच्चे को आजाद करने के लिए डेविड से रिक्वेस्ट करता है लेकिन डेविड उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस एल्फ बच्चे को देखकर हमारे राजा बहुत खुश हो जाएंगे और इसके बदले में हमें ढेर सारा इनाम भी मिलेगा। इसके बाद डेविड निकोलस को एक पेड़ के साथ बांध देता है। निकोलस का छुआ मीका जो कि अब बोल सकता था वो डेविड को रोकने की कोशिश करता है। मीका को बोलता देख वो थोड़ा हैरान तो होता है लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रात को जब सभी लोग सो चुके थे तभी अचानक से डेविड निकोलस और उस एल्फ बच्चे को आजाद कर देता है और कहता है कि माफ करना बेटा, मैं इन लोगों के सामने तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। इसके बाद डेविड रेंडर के साथ एक स्लेज को बांध देता है और वो दोनों उस एल्फ बच्चे को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में डेविड के बाकी साथी जाग जाते हैं और वो लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। रेंडर इतने लोगों के साथ अच्छे से नहीं भाग पा रहा था। ये देखकर निकोलस अपनी पावर से उसे उड़ाने की
कोशिश करता है, लेकिन वेट ज्यादा होने की वजह से वो अच्छे से नहीं उड़ पाता। ये सब देखने के बाद डेविड निकोलस की जान बचाने के लिए स्लेज की रस्सी को काट देता है और वो एक खाई में जा गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर निकोलस रोने लगता है, क्योंकि अब उसके फादर भी उसे छोड़कर जा चुके थे। खैर, इसके बाद ये लोग उड़कर एल्फियम पहुंच जाते हैं, जहाँ इन्हें सही सलामत वापस देखकर एल्फियम के लोग काफी खुश होते हैं। निकोलस की बहादुरी देखकर वो लोग उससे काफी खुश थे और वो उसके कहने पर ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट बनाकर देते हैं, जिससे निकोलस काफी खुश होता है। अब रात को वो सभी लोगों को गुड बाय कहकर जाने लगता है। तभी रानी वो डोल उस पर जादू करके उसे उल्टा लटका देती है। दरअसल वो डोल इंसानों से बहुत नफरत करती थी और उसका मानना था कि इंसान झूठे और धोखेबाज होते हैं। तभी वो डोल की नजर निकोलस के एक लॉकेट पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया। निकोलस कहता है कि लॉकेट मेरी मॉम का है। ये सुनकर वो डोल इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बहुत साल पहले तुम्हारी मॉम एल्फियम आई थी और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो वापस अपनी दुनिया में चली गई और जाने से पहले उसने मुझसे वादा किया था कि वो दोबारा एल्फियम जरूर आएगी, लेकिन वो भी दूसरे इंसानों की तरह मतलबी और धोखेबाज निकली। वो कभी वापस नहीं आई। ये सुनकर निकोलस कहता है कि वो जरूर वापस आती अगर वो जिंदा होती। दरअसल यहाँ से जाने के बाद एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई थी और इसी वजह से वो वापस कभी नहीं आ पाई। ये जानने के बाद वो डोल काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो अब समझ चुकी थी कि उसने पूरी लाइफ अपनी बेस्ट फ्रेंड को गलत समझा। साथ ही वो अब ये भी जान चुकी थी कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। इसके बाद वो निकोलस को वहाँ से जाने की परमिशन दे देती है। निकोलस अपने रेंडियर पर बैठकर सीधा राजा के महल पहुँचता है, जहाँ राजा उन सभी खिलौनों और चॉकलेट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो दोनों रात को रेंडियर पर बैठकर पूरे शहर के बच्चों में वो सारे खिलौने बांट देते हैं। इससे अब राजा को जीने का एक नया मकसद मिल चुका था। वो निकोलस से कहता है कि अब से हर साल हम ऐसे ही क्रिसमस के दिन सभी बच्चों को खिलौने और चॉकलेट्स बांटा करेंगे, जिससे बच्चे काफी खुश होंगे। निकोलस भी मान जाता है और वो दोनों रेंडियर पर बैठकर वहाँ से उड़ जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी की एंडिंग सुनकर तीनों बच्चे काफी खुश होते हैं। इसके बाद उन तीनों बच्चों के फादर भी काम से वापस घर आ जाते हैं। वहीं मिसेस रूथ सभी को बाय कहकर घर से बाहर आ जाती है, जहाँ वो मैजिक से फायर वर्क करने लगती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि मिसेस रूथ कोई और नहीं बल्कि टूथ पिक्सी है, जिसने एक बार निकोलस की एल्फियम से भागने में मदद की थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।